माता गौरा कहने लगी कि हे नारद जी, मुझे भी काफ़ी साल भोलेनाथ के साथ रहते हो गए हैं। मैंने तो कोई औरत नहीं देखी भोलेनाथ के पास। नारद जी कहते हैं कि नहीं माता, आप बहुत भोली हैं। भोलेनाथ के पास एक औरत और है, उनके साथ मस्त है। माता जी, आपने देखना, जब आप भोजन बनाते हैं तो देखना पहले जो भोग है वो भोलेनाथ किस तरफ लगाते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट अक्षय। वेलकम टू रूट्स एंड रिचुअल्स यूट्यूब चैनल। तो पिछली वीडियो आपने देखी, थोड़ी कंट्रोवर्सी वाली थी मेरी, तो चलो उन सब चीज़ों को भुलाते हैं और आज एक बार फिर से हम शिवगुरु के साथ हैं, त्रिलोचन महादेव के वंशज। और आज हम जिस बारे में जानेंगे कि हम क्यों अस्थियां गंगा में बहाते हैं, कैसे गंगा माता को जो है वो धरती पर लाया गया था, क्यों गंगा माता को धरती पर लाया गया था, किसने लाया था। और इसमें जो है हमारे एक गद्दी फोक सॉन्ग का भी जिक्र हुआ है, जो आपको बताएंगे इस वीडियो के बीच बीच में, आपको पता चल जाएगी। और एक बार फिर से गद्दी होने पर एक प्राउड फील करोगे आप। बहुत सारी चीजें हैं जो महादेव ने हम गद्दियों के साथ जोड़ी हुई हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो। पहले आप वीडियो देख लो और चैनल सब्सक्राइब कर दिया करो, और एक हाइप का बटन होता है जहाँ पे कमेंट होता है, उसको भी दबा दिया करो। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो आज हमें बताओ आपकी क्यों गंगा माता को जो है वो धरती पर लाया गया था। उन्हें सिर्फ महादेव ही संभाल सकते थे, तो आप बताओ। जय भोलेनाथ, जय माता ब्रह्माणी, जय कार्तिक स्वामी। देखो जी, हम आज वीडियो बना रहे हैं। अगर वीडियो बनाने में कोई त्रुटि रह जाए, कोई गलती रह जाए तो छोटा भाई समझकर माफ करना। मैं हुक्मचंद। देखो जी, एक समय की बात है। शिव और माता पार्वती कैलाश पर रहते थे और जो अपना टाइम था अच्छा समय व्यतीत कर रहे थे। तो भोलेनाथ जी पृथ्वी चक्कर लगाने आते थे, लोगों को भोजन बांटने आते थे, जिसको बोलते हैं रिज्क। रिज्क बांटने आते थे भोलेनाथ। तो 6-6 महीने के बाद भोलेनाथ कैलाश पर जाते थे वापस। एक दिन नारद जी भ्रमण करते करते कैलाश के ऊपर पहुंचे और गौरा माता के पास गए और गौरा माता को प्रणाम किया, चरण स्पर्श किए नारद जी ने। और नारद जी कहने लगे कि हे माता गौरा जी, आप कैलाश पर अकेले रहते हैं और आपको ये काम दिया है धूने का कि ये मेरा धूना है, इसको आप जगाते रहना। महादेव ने कहा। नहीं, महादेव ने दिया था काम। हाँ, काम दिया था गौरा को। हे माता, आप कैलाश पर अकेली ही रहते हैं और जो भोलेनाथ हैं वो पृथ्वी चक्कर लगाने चले जाते हैं। वो कहीं जागरण देखते हैं, कहीं नवाड़ा देखते हैं, कहीं हवन पाठ देखते हैं। वो महाराज पृथ्वी चक्कर में मस्त रहते हैं, आप इधर अकेली ही रहते हैं माता जी। नारद मुनि बोल रहे थे। नारद मुनि बोल रहे हैं। तो माता जी, भोलेनाथ के पास एक औरत और है, तो उनके साथ वो मस्त हैं। नारद मुनि बोल रहे हैं। हाँ, नारद मुनि बोल रहे हैं माता गौरा को। उनके पास एक और तो हो रहा है, वो उनके साथ मस्त हैं, आप अकेली हैं इधर कैलाश के ऊपर। माता गौरा कहने लगी कि हे नारद जी, मुझे भी काफी साल भोलेनाथ के साथ रहते हो गए हैं। मैंने तो कोई औरत नहीं देखी भोलेनाथ के पास। नारद जी कहते हैं कि नहीं माता, आप बहुत भोली हैं। भोलेनाथ के पास एक औरत और है, वो उनके साथ मस्त हैं। माता जी, आपने देखना, जब आप भोजन बनाते हैं तो देखना पहले जो भोग है वो भोलेनाथ किस तरफ लगाते हैं। माता जी को नारद जी ने कहा कि माता जी, आप जिस वक्त भोजन खाते हैं तो जो पहला भोग है, पहला ग्रह है, वो देखना भोलेनाथ किस तरफ लगाते हैं। नारद मुनि ने कहा ये माता। हाँ, ये वचन नारद मुनि ने कहा माता गौरा से।
ना माता ने कहा कोई बात नहीं नारद जी, इस बात की परीक्षा भी कर लेंगे हम। जिस वक्त भोलेनाथ पृथ्वी चक्कर लगा के आए कैलाश के ऊपर, तो माता ने नहा धोकर 36 हारते 32 प्रकार का जो भोजन तैयार कर दिया। दो थालू में भोजन डाल दिया। माता गौरा ने भोलेनाथ को कहा कि हे भोलेनाथ जी आओ तो भोजन खाओ, भोजन ग्रहण करो। हाँ भोजन ग्रहण करो। जिस वक्त भोलेनाथ भोजन ग्रहण करने लगे तो पहला जो ग्राह था, पहला जो भोग था, निवाला था, भोलेनाथ ने उठाया और कैलाश की तरफ डाल दिया। वो पीछे की तरफ? हाँ पीछे की तरफ, ऊपर की तरफ, अपने बालों की तरफ। हाँ जी हाँ। माता को कुछ शक पड़ गया कि हो सकता है इतना जो झाड़ है इसके बीच ही ना हो कोई औरत, जो जटा है इसके बीच ही ना हो कोई औरत। माता गौरा कहने लगी कि हे भोलेनाथ, आपने जो पहला निवाला है, पहला जो ग्राह है, ये ऊपर क्यों फेंका है भोलेनाथ? भोलेनाथ कहने लगे कि हे गौरा, हमारे ऊपर ठोकर हैं, पहला जो निवाला है, पहला जो ग्रास है, हम अपने ठोकरों को चढ़ाते हैं, उसके बाद हम खाते हैं। ठोकर मतलब? ठोकर जो उनके जिसको पूजते हैं, देवते। हाँ देवते जो होते हैं उनको पूजते हैं। गौरा कहने लगी कि हे भोलेनाथ, हमें अपने ठोकरों का दर्शन करवाओ। हमने भी कभी नहा धोकर भोजन या प्रसाद कुछ भी चढ़ाना हो तो हमें भी अपने ठोकरों को महाराज दर्शन कराओ। भोलेनाथ कहने लगे कि हे गौरा, हमारे जो ठोकर हैं ये सिर्फ आदमी को दर्शन देते हैं, लेडीज को दर्शन नहीं देते हैं। औरतों को दर्शन? हाँ, औरतों को दर्शन देते हैं। गौरा कहने लगी कि हे भोलेनाथ, वो कौन सा देवी देवता है वो सिर्फ आदमी को दर्शन देता है, औरतों को दर्शन नहीं देता है? वो कौन सा देवता है महाराज? ऐसा तो कोई देवी देवता नहीं है जो सिर्फ आदमी को दर्शन देता है। भोलेनाथ कहने लगे कि गौरा, आप इस चक्कर में मत पड़ो, आप अपना काम करो। गौरा कहने लगी कि नहीं भोलेनाथ, आप हमें दर्शन दो अपने ठोकरों का। भोलेनाथ टाल मटोल करने लगे, टालने लगे बात को। गौरा कहने लगी कि हे भोलेनाथ, आपकी अड़ी मेरा अड़ा, मैंने दर्शन तो करने आपके ठोकरों के। गौरा ने क्या काम किया महाराज, स्त्री चलत्रब शुरू हो गया। अच्छा। धौली धार की क्लास की जड़ी बूटियां मंगाई, आकत तूरा जहर गंढीरा महाराज 5 मन का जो घोटा है वो बनाकर भोलेनाथ को पिला दिया और कहने लगी कि हे भोलेनाथ, मुझे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, आप महाराज चौकी करो, भार करो। और देखो, किसी ने भोलेनाथ मेरे को जादू टूना कर दिया है कि किसी ने मेरे को जड़ी बूटी खिला दी है। भोलेनाथ, आप चौकी करो, भार करो और देखो मेरे को कि क्या हुआ महाराज। चौकी मतलब जैसे चेले नाचते? हाँ, जैसे भार करते हैं चेले, उसको बोलते हैं चौकी। मतलब महादेव भी वैसे ही करते हैं? हाँ, भोलेनाथ भी हम करते हैं वो। हाँ, वही भार हमारे में भी आता है। अच्छा। भोलेनाथ कहने लगे कि गौरा, इस तरह मेरे को भार नहीं आता है, इस तरह मेरे को चौकी नहीं आती है। मेरे जो बाजे गाजे हैं, 36 प्रकार के मेरे बाजे गाजे बजते हैं, तो तभी मेरे को भार आता है, तभी मेरे को चौकी आती है। इस तरह मेरे को चौकी नहीं आती गौरा, जिस तरह आप बोल रही हैं कि आप भार करो, चौकी करो। गौरा कहने लगी कि हे भोलेनाथ जी, आप 36 ताल के बाजे बोल रहे हैं, मैं आपको 42 ताल के बाजे बजा के दूंगी, लेकिन भोलेनाथ जी आपको भार करना पड़ेगा, चौकी करना पड़ेगी। भोलेनाथ कहने लगे कि हे गौरा, देख लूंगा जिस वक्त मेरे 42 ताल के बाजे बजेंगे तो देख लूंगा उस समय में। गौरा ने महाराज क्या काम किया, बंगाल देश का एक समाल जोगी मंगाया। वो महाराज दंतारू बजाता था। एक पुराने समय की बात है, घिया होता था और एक तार होती थी उस घिये के ऊपर, उसको दंतारू बोलते थे। जिस तरह पंजाबी तुम्बी होती है उस तरह दंतारू होता था उस समाल जोगी के पास।
गौरा ने वो समाल जोगी मंगाया और उस समाल जोगी को कहा कि हे समाल जोगी, आपने शिवा की कारक ऐसी लगानी कि भोलेनाथ को बाहर आ जाए, चौंकी आ जाए। बंगाल देश ने उस समाल जोगी ने वो दंतारू बजाया और शिव की कारक लगाई। नचे धुड़ुआ तू जटा बो खलारी, नचे धुड़ुआ तू करे मेरी कारी। कारी का मतलब मेरा इलाज करो भोलेनाथ। आप ने बोला। हाँ, गौरा ने कहा कि हे भोलेनाथ, आप चौंकी करो, बाहर करो, मेरा इलाज करो। मेरे को किसी ने लगा दिया है, किसी ने खिला दिया है, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है भोलेनाथ, आप इसका उपाय करो। उधर महाराज भोलेनाथ नशे में भी मस्त थे। वो पहाड़ की जड़ी बूटियां जो खिलाई थी गौरा ने, उसमें भी महाराज नशा होता है। उधर भोलेनाथ नशे में भी मस्त थे और उस समाल जोगी ने जो कारक लगाई, नचे धुड़ुआ तू जटा बो खलारी, नचे धुड़ुआ तू करे मेरी कारी। भोलेनाथ नशे में भी मस्त थे। भोलेनाथ को जो बाहर आया, आगे चौंकी, भोलेनाथ ने ज्यों हलारा मारिया, जटा खुड़ियां, खुड़ गई जटा और गंगा ठप कर दी बाहर। गंगा माता बाहर आ गई। हाँ, बाहर आ गई जटा से। गंगा गौरा सरो सर लड़ियां, टूटे हारते मोती दियां लड़ियां। गंगा गौरा जो है आपस में लड़ने शुरू होगी। एक का हार एक ने तोड़ दिया, दूसरी का हार दूसरी ने तोड़ दिया, आपस में लड़ने लगी वो दोनों। गौरा कहने लगी कि आप मेरी क्या लगती है। गंगा कहने लगी कि हे माता गौरा, मैं आपके पास, आपके पति के पास थी तो आपकी सौकन हूं, लेकिन सौकन नहीं थी। अगर मैं आपके पति के पास हूं तो सौकन हूं। गंगा गौरा सरो सर लड़ियां, टूटे हारते मोती दियां लड़ियां। गौरा रूठ कर मायके को चले गई। भोलेनाथ ने महाराज चिमटे की मार दी गौरा को। हे गौरा, आप तो जनी जान है, समझदार है, आप क्यों लड़ रही है गंगा के साथ, आप तो समझदार हैं। गौरा रूठी और मायके को चले गई। मायके को चले गई और जो गंगा थी उसको भागीरथ ले गए। गंगा को भागीरथ ले गए और जो धूड़ू था वो अकेला मकेला रह गया। कहते हैं, गाने बजाने में कह देते हैं कि गंगा गौरा सौकन थी, लेकिन सौकन नहीं थी। गंगा जो थी वे स्वर्ग लोक में थी। अच्छा। इसको महाराज लाने के लिए भागीरथ का जो परिवार था, राजा सगर, राजा दीप सिंह, ये तपस्या करते थे गंगा को महाराज मातलोक में लाने के लिए, धरती पर लाने के लिए। राजा सागर महाराज 1000 वर्ष तपस्या की गंगा को मातलोक में लाने के लिए। वे भी खत्म हो गए। राजपाट इन्होंने अपने बेटे को दीप सिंह को दिया। दीप सिंह भी महाराज 1000 वर्ष तपस्या की और वे भी खत्म हो गए। चौथी पीढ़ी में महाराज भागीरथ तैयार हुए। उन्होंने महाराज गंगा की भक्ति की और ब्रह्मा जी की भी भक्ति की। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे भागीरथ, ये मेरा काम नहीं है, आप भोलेनाथ की भक्ति करो, भोलेनाथ को प्रसन्न करो, वो ही आपको मार्ग दिखाएंगे, वो ही आपको सही रास्ता दिखाएंगे। भोलेनाथ, आप उनकी भक्ति करो। भागीरथ ने महाराज भोलेनाथ की भक्ति की। भोलेनाथ महाराज प्रसन्न हुए और भागीरथ को दर्शन दिए। भागीरथ, कहो क्या काम है।
आपने मेरी बहुत तपस्या की है, बहुत भक्ति की है, मैं आपके ऊपर बहुत खुश हूं, कहो क्या काम है। भागीरथ कहने लगे कि हे भोलेनाथ जी, मैं स्वर्ग लोक से महाराज गंगा को लाना चाहता हूं, लेकिन आप मेरा साथ दो। गंगा को इतना अभिमान था कि मैं स्वर्ग लोक से आना है। स्वर्ग लोक, मातृलोक, पाताल लोक, तीनों लोकों को मैंने चीर के नीचे चले जाना है। मेरा भार इतना है, मेरा इतना तेज है, मेरे को कोई साम नहीं सकता है। जैसे बोलते थे। हाँ, गंगा बोलती थी। गंगा को अभिमान था कि मेरा इतना वजन है, इतना तेज है, मेरा वजन कोई उठा नहीं सकता है। फिर भोलेनाथ ने कहा भागीरथ को कि हे भागीरथ, आप गंगा को बुलाओ मातृलोक में, मैं उसको सामता हूं महाराज, मैं उसको संभालता हूं। जिस वक्त भागीरथ ने गंगा को पुकारा, हे माता जी आओ, जिस वक्त स्वर्ग लोक से माता गंगा आई तो भोलेनाथ ने अपनी जटा खिलारी। जिस वक्त गंगा स्वर्ग लोक से आई तो भोलेनाथ ने अपनी जटा खिलारी और कई हजार वर्षा गंगा जो थी वो भोलेनाथ ने अपनी जटा में घूमती रही, भोलेनाथ की जटाओं में। हाँ, जटाओं में। फिर गंगा भोलेनाथ के चरण में पड़ी और कहने लगी कि हे भोलेनाथ, आप बड़े, मैं छोटी, मेरी थोड़ी सी जो धार है आप बाहर निकालो। फिर भोलेनाथ ने अपनी थोड़ी सी जटाओं से गंगा की जो धार है बाहर निकाली। फिर भागीरथ को कहा भोलेनाथ ने कि हे भागीरथ, आप आगे आगे चलो, जहां जहां आपके पूर्वज खत्म हुए हैं, अवगते हैं, वहां आप आगे आगे चलो। आगे आगे महाराज भागीरथ चले, जहां जहां उनके पूर्वज खत्म हुए थे, उनके दादा परदादा, वो अवगते थे, उनकी गति नहीं थी। इसलिए भागीरथ ने गंगा स्वर्गलोक से मातलोक में लाई। हाँ, भागीरथ ने, उनके जो पूर्वज थे उनकी गति नहीं थी हुई, वो अवगते थे। उनकी गत्या करने के लिए भागीरथ ने गंगा जो स्वर्गलोक से मातृलोक में लाई। आगे आगे महाराज भागीरथ चले और पीछे पीछे गंगा। उनकी महाराज अपने पूर्वजों की गत्या की भागीरथ ने गंगा को लाकर। और आजकल हमारे जो हिंदू हैं, हमारी गत्या भी महाराज गंगा में ही होती है। हमारी जो अस्थियां हैं उधर गंगा में ही डालते हैं। तो आजकल महाराज हमारी जो गत्या है हिंदू लोगों की, वो गंगा में ही होती है। इतना कर हम जानते हैं, इतना कर हमने वीडियो में बता दिया है। और जो कोई त्रुटि रह गई हो या कोई कमी रह गई हो तो छोटा भाई समझकर माफ़ करना। बोल शंकर भगवान की जय। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आपने इस वीडियो में बहुत सारा नॉलेज लिया हमारे गद्दियों के बारे में, और क्यों गंगा में अस्थियाँ बहाते हैं, कैसे भोलेनाथ ने गद्दियों को जो है कनेक्ट करके रखा हुआ है अपने साथ। तो देखिए, कमेंट करें और अगले पॉडकास्ट के लिए सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।